सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि खुद इस बार नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल खतरे में है। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लंदन में ऋषि सुनक से मुलाकात के दौरान इस बात को इस स्पीच में कह दिया है। अब बात बताता हूं क्या है। आपको मैं बता चुका हूं कि इजराइल के अंदर इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन खुद नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ यहूदी समाज कर रहा है और यहूदियों के साथ फिलिस्तीनी मिल गए हैं और सारा समाज इस वक्त इजराइल के खिलाफ यहूदी समाज प्रदर्शन कर रहा है। वहीं नेतन्याहू ने ऐसा कानून बना दिया है जिसकी वजह से प्रदर्शन हो रहा है कि अब कानून कोर्ट कोई उनको कुछ भी नहीं कर सकता, नेतन्याहू को नहीं हटा सकता। यानी कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए बना दिया है। अब ऐसे में आपको बता दूं, मूसाद के 10,000 से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो खुद इस प्रदर्शन में शामिल हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा झटका है ये इजराइल के लिए। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जो जैसे हमारे भारत में CISF, BSF पुलिसकर्मी होते हैं, वैसे ही आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, लाठीचार्ज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको अगर जाना होगा तो लाठीचार्ज करना होगा, आंसू गैस के गोले दागने होंगे। ऐसे में अब नेतन्याहू ने लंदन में साफ साफ कह दिया है कि आगे आने वाले कुछ वक्त में, यानी हाल फिलहाल में ही, वो सभी सिक्योरिटी गार्ड अगर काम पर नहीं लौटे तो इजराइल खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, इजराइल बुरी तरह से बड़े खतरे में पड़ जाएगा, ये खुद नेतन्याहू ने कह दिया है। दोस्तों, नेतन्याहू की बेहूदगी और जिल्लत भरी जिंदगी इस तरह से समझ लीजिए कि जब ये शख्स इजराइल का हैवान और मुसलमानों का सबसे बड़ा जहरीला आज के दौर में कातिल, खून का प्यासा, यहूदियों की नज़र से भी जो गिर गया, वो नेतन्याहू जब लंदन पहुंचा, लंदन की गलियों और सड़कों पर भी इसी के खिलाफ प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। Palestine, free Palestine. No matter how many agreements or however many Netanyahu's come and for us Palestinians, the killings and the bloodshed continues regardless. Shame on this so-called Israeli democracy. लंदन में ये प्रदर्शन आपने देखा और लंदन में ही उसने जाके कहा कि हमारा देश खतरे में है। दूसरी तरफ उधर इजराइल में अभी भी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि इजराइल पूरी तरह से चटक चुका है। हस्बी अल्लाह नेमल वकील, ये वही इजराइल है जो दूसरे के घर में आग लगाने को सोचता था, जो अभी तक इस्लामोफोबिया फैला रहा था, ईरान के अंदर जहर घोल रहा था। बड़ी खबर सुनिए और समझ लीजिए, इजराइल के 200 से ज्यादा फाइटर जेट पायलट जो वीकली ट्रेनिंग लेने के लिए जो जाते हैं, क्लासेस होती हैं, उन पायलट्स ने स्किप कर दी हैं क्लासें। वो ट्रेनिंग तक नहीं ले रहे हैं फाइटर जेट उड़ाने की। ये खुद इजराइल की मीडिया संस्थानों में खबर आ रही है। देख रहे हैं ना आप, 2 देश इस वक्त लाइव हैं जो एग्जाम्पल बन रहे हैं। समझ लीजिए, अल्लाह की लाठी जब चलती है तो आवाज तक नहीं होती। एक फ्रांस जल रहा है पूरी तरह से और इजराइल के अंदर अब प्रदर्शन हो रहे हैं गंदे तरीके से। उधर फिर भी इन तमाम बेहूदगी के बाद इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। रमजान के इस खूबसूरत और पाक पवित्र अवसर पर मस्जिद अल अक्सा में एंट्री को रोक दिया है और 300 से 400 महिलाओं और नमाजियों को, मुसलमानों को उन्हीं की मस्जिद अल अक्सा में जाने से रोक दिया। देखिए, والله يا خالتي لا في تسهيلات ولا في عبالهم يسهلوا لنا، هذا كله اعلام، ولا هاي جينا من الصبح وما بيبرقوش حدا، لا على هويه ولا على تصريح ولا مغنطه، سووا مغنطه بتمرقوا ما مرقونا. حسبي الله ونعم الوكيل. انت جربتي تدخلي؟ دخلت مرتين ورجعوا. उधर मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनी फाइटर और फिलिस्तीन के सपोर्टर में समर्थन में जो पोस्टर लगा था, इजराइल के कुत्तों ने उसको निकाल दिया। उधर जॉर्डन और इजराइल के रिश्ते पहले से ही बुरे हो चुके हैं। मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं कितने बुरे हो चुके हैं। इस तस्वीर से देखिए, जॉर्डन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुलेआम इजराइल का झंडा जमीन पर रखा और उस पर जूते समेत चलते हुए आगे अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गए हैं। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो चुकी है और इजराइल का सब मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग शायद सोच रहे हैं कि ये रमज़ान का पाक महीना है तो चलो रज़ा भाई न्यूज़ भी नहीं देंगे। नहीं, मैंने कहा था आप कितने भी मसरूफ़ हों, रोज़ा हम भी रख रहे हैं, काम पे आप भी जा रहे हैं, मोबाइल और दूसरी चीज़ों से दूर हो गए हैं, लेकिन मैं अपने काम से दूर नहीं हुआ हूँ। जो वादा किया था वफ़ा कर रहा हूँ। सीरिया के बारे में सुबह ही सुबह अपडेट दे चुका हूं और चांद रात को भी फज्र से देना रिपोर्ट शुरू कर दिया था मैंने। अब आप नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। दोस्तों, सीरिया की स्पेशल रिपोर्ट में सुबह मैंने बताया कि सीरिया में अमेरिकी बेस पर सीरियन फाइटर ने अटैक किया और एक तरह से जंग छिड़ गई। अब बाइडेन का आगे का बयान आया है। बाइडेन ने कहा है कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने लोगों को सीरिया में बचाएंगे। Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria, targeting those responsible for attacking our personnel. My heart and deepest condolences go out to the family of the American we lost and wish a speedy recovery for those who were wounded. But I'm also grateful for the professionalism of our service members who so ably carried out this response.
And to make no mistake, the United States does not emphasize seek conflict with Iran, but be prepared for us to act forcefully, protect our people. That's exactly what happened last night. We're going to continue to keep up our efforts to counter terrorist threats in the region in partnerships with Canada and other members of the coalition to defeat ISIS. उधर दोस्तों अब पहली बार जो सीरिया के लड़ाकों ने जवाब दिया है उससे बाइडेन अपना सर खुजाने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली बार सीरिया के लड़ाकों ने साफ कह दिया है कि हम टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे और हमारे पास लंबी जंग के लिए हथियार मौजूद हैं। अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत तो यह हो गई है, जिस इलाके में सीरियन लड़ाकों का अड्डा था वो अड्डा उन्होंने खाली कर दिया है। अब अमेरिका वहां अटैक करेगा तो सीरिया के लड़ाकों का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मजेदार कहानी यह है कि वो लड़ाके उन इलाके में चले गए हैं सीरिया के जिन इलाके में रूस की मिलिट्री और रूस की छावनी है। उधर अमेरिकी सेनेटर्स ने ईरान के खौफ में आके यूरोपीय यूनियन के सामने फिर से हाथ जोड़ दिया है कि ईरान की IRGC को मेहरबानी करके टेररिस्ट ग्रुप में डाल दो। उधर ईरान में अक्सर भूकंप आता रहता है। एक बार फिर से कल ईरान में 5.8 मैग्नीट्यूड का जोरदार भूकंप आया, जिसमें जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन 50 से 60 लोगों के घायल होने की खबर है। उधर तुर्की की पार्लियामेंट ने नेटो की मेंबरशिप के लिए फिनलैंड को अप्रूवल दे दिया है। बहुत जल्द नेटो में फिनलैंड शामिल हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, जो बात मैंने 4 दिन पहले कही थी अब जाकर सऊदी अरब के नेशनल टीवी ने कह दिया है। इसलिए कहता हूं रज़ाग्राफी पे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, सऊदी अरब के सरकारी चैनल के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी अरब ने सीरिया के साथ अपने तमाम जो गिले शिकवे ख़त्म करके पूरी तरह से रिश्तों को ठीक कर दिया है। كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبارية عن بدء مباحثات قائمة مع وزارة الخارجية السورية، وذلك تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية. وبين المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية. वहीं अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान ने अपनी मिलिट्री हथियार भेज दिए हैं और फिर इसके बाद ऐलान किया है कि इसी इलाके में अजरबैजान के बॉर्डर पर हम मिलिट्री ड्रिल करेंगे। उधर दोस्तों स्पेन में जंगल की आग भड़क गई है। जंगल की आग इतनी भड़क गई है 3000 हेक्टेयर जमीन के अंदर यह आग फैल चुकी है और लाखों लोगों को इस वक्त घर छोड़ना पड़ रहा है। इस वक्त स्पेन के हालात काफी खराब हैं। Camión, seguir derecha, izquierda, continuar, pero... उधर फ्रांस में आग तो लगी हुई है, बवाल चल रहा है। अब इमैनुअल मैक्रोन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब तक 500 से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं फ्रांसीसी लोग और कई हज़ार बुरी तरह से घायल हैं और ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। उधर फ्रांस में जो आग लगी है इस पूरी आग पर मज़ा लिया है अब ईरान ने। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ट्वीट करके फ्रांस के ज़ख्म पर नमक छिड़का है टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए और कहा है कि हम दंगों को सपोर्ट नहीं करते लेकिन प्रदर्शनकारियों की बात को फ्रांस को सुनना चाहिए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स भी इसी दौरान फ्रांस आने वाले थे लेकिन फ्रांस में इतने खतरनाक दंगे चल रहे हैं कि किंग चार्ल्स का ये दौरा कैंसिल हो गया है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में फटाफट आपको बता चुका हूं। अब दोनों हाथ उठाइए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।